Hello student, today we will discuss nucleophilic addition elimination of water with carbonyl group means aldehyde और ketone. ठीक है, See, जब H2O के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, yes sir. Then water is a poor nucleophile, therefore it adds relatively slow to the carbonyl group. The rate of reaction is increased by acid catalyst. ठीक है, वाटर क्या होता है, एक पोर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं. और एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, अगर किसी को डाउट है ना जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसा एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो मेरा पहला वीडियो मतलब जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का कार्बोनाइल कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो. ठीक है, तो एसिड क्या करता है, एसिड हमारा प्रोटोनेट होता है, कार्बोनाइल जो ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होता है, तो एसिड क्या करता है हमारा कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करा जाता है. वही बेस जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कराता है. ठीक है, कैसे करता है उसको मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया था. तो इसीलिए वाटर इज ए पोर न्यूक्लियोफाइल, तो पोर न्यूक्लियोफाइल है, आइदर इसको हमारा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कराना होगा और कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कराना होगा. तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है, तब अच्छे से ये रिएक्शन कर पाता है. ठीक है, सॉरी, addition of water to an aldehyde or ketone forms hydrate, a molecule with two OH group bonded to the same carbon also called as गैम डायल. ठीक है, सेम कार्बन में जब रहता है जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैम डायल. तो इसको ऐसे ही बोलेंगे गैम डायल, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट. ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं. पहले क्या होता है भाई, एसिड प्रेजेंस मतलब देखा, एसिड प्रेजेंस मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का दो मैकेनिज्म, एक एसिड का प्रेजेंस में एक बेस का प्रेजेंस में. एसिड प्रेजेंस का मतलब है पहले प्रोटोनेशन होगा, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ठीक है, देन डीप्रोटोनेशन होगा. तो पहले प्रोटोनेशन होगा एसिड प्रेजेंस में, देखो पहले प्रोटोनेट होगा तो ये अब कार्बोनाइल कार्बन जब बन गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको हाइड्रोजन को अटैक किया भाई, ये प्रोटोनेट हो गया. ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी और अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे तो इस और प्रोटोनेटेड ये जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा. ठीक है, तो एसिड वही काम करता है भाई, यहाँ प्रोटोनेट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वाटर आएगा, बस भाई मैं अटैक करने के लिए रेडी हूं. ठीक है, आ जाओ भाई, ये आया, इसको अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया. ठीक है, देन अब क्या बन गया, ये बन गया. ठीक है, अब क्या करें, तो जैसे ये ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चल जाएगा ना. ठीक है, यस और नो, यस सर. देन इसको अब हमारा काम क्या है, इसको डीप्रोटोनेट करना है. नेक्स्ट स्टेप में ये आया, फिर इसको हाइड्रोजन को लेकर चला गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हमारा डीप्रोटोनेशन हो गया. ठीक है, आसान था. तो सारे मैकेनिज्म उसी एक टाइप का ही होता है. एसिड का प्रेजेंस में पहले प्रोटोनेशन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहले प्रोटोनेशन देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन हमारा डीप्रोटोनेशन गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, जनरली सिंपल aldehyde are hydrated to some extent while ketones are not. ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. क्या होता है, जनरली सिंपल aldehyde are hydrated to some extent while ketones are not. Okay, aqueous solution of formaldehyde is completely hydrated. ठीक है, aqueous solution of formaldehyde क्या होता है, completely hydrate हो जाता है. ठीक है, extent to which aldehyde or ketone is hydrated in aqueous solution depends on the substituent attached to the carbonyl group. एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड किसके करता है, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है. ठीक है, और हमारा फॉर्माल्डिहाइड कंप्लीटली हाइड्रेट हो जाता है. ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखो. ठीक है, आया समझ में. देखो सब्स्टिट्यूएंट एंड कैसा इफेक्ट करता है. ठीक है, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल सच एज मिथाइल ग्रुप ऑफ एसीटोन डिक्रीजेस द प्रेजेंस ऑफ percentage of hydrate present in at equilibrium. Electron withdrawing the hydrogen of formaldehyde increases the percentage of hydrate present at equilibrium. तो देखो
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट कराएंगे सच एज मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा हाइड्रेटेड कंटेंट को। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो ये करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए फॉर्माल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड रिएक्शन कर देता है, ठीक है, ग्रेटर एक्सटेंट में। लेकिन कीटोन में हमारा दोनों साइड ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, खींचते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन हम खींचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए, और हमें पता है कीटोन का रिएक्टिविटी ऐसे ही डिक्रीज है, तो इसका रीजन क्या है भाई, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन करने के लिए जो कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट कर देंगे साथ में, तो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा भाई। उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका पास में जो ग्रुप बैठा है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो पास में ही इलेक्ट्रॉन मिला तो दूर क्यों जाना है, ठीक है। मान लो आपका फादर एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बोल दिया, उनका बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। तो आपको कोई और नौकरी करने, मतलब जॉब ढूंढने की जरूरत है क्या, नहीं है। कोई आपका एक कंपनी बस हैंडल कर लिया, बस उसका सीईओ बन गया, हो गया, काम खत्म, तमाम। ठीक है, घर से ही आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब घर से ही आप जॉब दूसरों को ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्यों दूसरे के पास जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है। तो आप जॉब करोगे, नहीं करोगे। सेम है वाली बात, ये यहाँ पर भी वही है। अगर कार्बोनाइल कार्बन को उसका घर से ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो बाहर थोड़ी जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने, नहीं जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे, मैंने जैसे बताया, तुम्हारे फादर के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बहुत सारे कंपनियां है, तो तुम दूसरे के पास नौकरी करने क्यों जाओगे, तुम अपना कंपनी को हैंडल करोगे, ठीक है। ये बात सिमिलर यहाँ पर भी लागू होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वही काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन पास, भाई वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, हाँ भाई बता, तू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ है, तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तू मेरा भाई है, मेरे साथ साथ रहता है, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा, क्यों जा रहा है उसका न्यूक्लियोफाइल के पास, ठीक है। तो उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज करा देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो अब क्या करेगा, पहले से ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मान लो आपका घर, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपका घर पे, ठीक है, आपके नीचे छोटे भाई बहन है, उनको पढ़ाना है, ठीक है, उनका पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पहले से ही आप मिडिल क्लास, तो आप क्या करोगे उस टाइम, जॉब के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा वरीड हो जाओगे, जितना जल्दी जॉब मिलेगा, ठीक है, आपका रेट ऑफ जो जॉब ढूंढने का रेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ये तो केमिस्ट्री के टर्म, यहाँ पर भी वही है भाई, इलेक्ट्रोफाइल पहले से ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, अगर उसको उसका पास वाला ग्रुप उससे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भाई दे इलेक्ट्रॉन दे, तो ये क्या करेगा, फिर इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, ओरिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब है केमिस्ट्री का टर्म है हमारा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन का इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड टू इट। समझ में आ गया, दोनों बात अच्छे से समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ। ये वाटर पहले से वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना पसंद है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब दोनों ही वीक है तो कैसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। देन स्टेरिक इफेक्ट, एसीटोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.001, एसिटाल्डिहाइड 1.06, फॉर्माल्डिहाइड देख लो, इसका रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना, जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एसीटोन के केस में 0.001, फॉर्माल्डिहाइड के केस में 200 to 80। डिफरेंस देख रहे हो, हाँ जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी देख लो, कैसे देखेंगे भाई, एसीटोन 0.001, देखो ये 3 हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका 1.06 है, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन का ऐसे तो माइनस आई पावर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहाँ पर सॉरी डोनेटिंग बता दिया शायद, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ऊपर से वो फ्लोरीन है, ठीक है। तो देखो इसका रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हेक्साफ्लोरोएसीटोन का, समझ में आ गया, तो कैसे कैसे इफेक्ट करता है। एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, देखो ये है अमोनिया का डेरिवेटिव H2R, ठीक है, R कुछ भी हो सकता है। एडिशन एलिमिनेशन, तो क्या होगा यहाँ पर, एडिशन एलिमिनेशन मतलब जितना भी अमोनिया डेरिवेटिव है वहां से क्या करना है आपको भाई, अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन H2 एंड कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन दोनों को मिला के वो H2 बना के आप रिमूव कर देना, ठीक है। बाकी जितना रहेगा उसको ऐड कर देना,
सिंपल सा रिएक्शन है, देखो ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप भाई साहब, ठीक है, ये है हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। तो क्या करना है, मैंने बताया भाई H2 फ्रॉम द अमोनिया डेरिवेटिव एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन को माइनस H2, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो RRC, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड मत हटाना R, ठीक है। रिमूव H2 ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन एंड H2 from the ammonia derivative and add the remaining part, ठीक है, हो गया। सर ये तो इजी है, इजी तो है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक जैसे मैंने बताया भाई, रिमूव कर दो, ये जेल ले सकते हो हम, सीधा शॉर्ट ट्रिक एज आई हैव ऑलरेडी सेड, just remove oxygen from the carbonyl carbon and H2 from the amine derivative, sorry ammonia derivative and add the remaining part. Okay, now let us discuss the mechanism. See, the nitrogen on lone, sorry the lone pair of nitrogen मतलब NH3, the derivative of NH3 is act like a nucleophile and will attack to the carbonyl carbon. Okay, then pi bond as it is, pi bond breaks down and shift towards oxygen. समझ में आ गया इतना? क्या होगा देन, एक डाइपोलर इंटरमीडिएट मतलब टेट्राहेड्रल डाइपोलर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। डाइपोलर इंटरमीडिएट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, कहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जो NH2 का अमोनिया डेरिवेटिव के पास जो हाइड्रोजन है वहीं से ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। देन अमीनो अल्कोहल कंपाउंड फॉर्म होगा। अमोनिया डेरिवेटिव will attack to the carbonyl carbon and pi bond breaks and shift towards the oxygen. Then in second step इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास, ठीक है। देन अमीनो अल्कोहल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इतना तक समझ में आ गया, एक बार देख लो। ओके, लेट्स मूव। देन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो अमीनो अल्कोहल है वो OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा, ठीक है। प्रोटोनेट होके ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल एज ए वाटर मॉलिक्यूल बनके ये रिमूव हो जाएगा एंड द लोन पेयर एंड नाइट्रोजन कम्स टू हियर एंड फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, एज लोन पेयर डोनेटेड टू द कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप देन अगेन डीप्रोटोनेशन होगा इमिनियम आयन से टू फॉर इमिन। देख लो एक बार, तो क्या होगा भाई, पहला स्टेप में क्या होगा, एक बार और डिस्कशन करते हैं। पहला स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया डेरिवेटिव वो कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा एंड pi बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट डाइपोलर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास, अमीनो अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो अमीनो अल्कोहल है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेट होकर ये क्या होगा H2O प्लस, देन नेक्स्ट स्टेप में ये फिर H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एंड लोन पेयर और नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा और कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन ऑफ इमिनियम आयन टू फॉर इमिन, ठीक है। इमिन मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल, सी डबल बॉन्ड है, इसको इमिन बोलते हैं, ठीक है। तो इमिनियम आयन डीप्रोटोनेट्स टू गिव इमिन। आया समझ में? लेट्स मूव। Arrange the given compound in decreasing order of the rate of dehydration, sorry rate of hydration. हाइड्रेशन के केस में मैंने क्या बताया, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। हाइड्रेशन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टेरिक फैक्टर डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस फॉर सी
CH3CO इट इज 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। देन CH3CHO, ठीक है, इसके पास क्या CH3CHO के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देन Y होगा, ठीक है। देन देखो X एंड W में इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास 3 फ्लोरीन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, दैट्स व्हाई क्या होगा, इसके पास X होगा, इसके बाद हमारा W। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, W, देन X, देन Y, देन Z, ठीक है। समझ में आ गया। हाइड्रेशन को क्या क्या फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जहां वही डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एंड अनदर फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the given compound in a decreasing order of equilibrium constant for the hydrate formation। देखते हैं किस रिएक्शन में हमारा हाइड्रेट फॉर्मेशन फास्टर होगा, मतलब हमारा जो हाइड्रेट फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक है। उसका बात कर लेते हैं। इधर देखो ए के पास कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। बी के पास क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सी के पास NO2 है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिख देता हूं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। As I said, electron donating group decreases the rate of hydration reaction, that's why सबसे लीस्ट किसका होगा, डी का, ठीक है, सबसे लीस्ट डी का होगा। देन देखते हैं, देखो इसके पास ए के पास कोई भी ग्रुप नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन Cl, दैट्स व्हाई सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सी का होगा। देन नाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन ए एंड बी। ए के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन बी के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सी के बाद बी होगा, देन ए। गॉट इट, ठीक है, एक बार देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं। देन उसका रिएक्शन देखते हैं, जो जो हमने रिएक्शन पढ़ के आया अमोनिया डेरिवेटिव का। पहले देखते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। ये डेरिवेटिव हमने Z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिया है, OH। तो क्या होगा यहाँ पर, OH लिया है भाई, कोई नहीं, कोई बात है, हाइड्रोजन रिमूव करो इससे एंड ऑक्सीजन इससे रिमूव करो, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C++NOH, ठीक है। एन ऑक्जाइम इसको बोलते हैं, एन ऑक्जाइम नहीं ऑक्जाइम बोलते हैं, एन ऑक्जाइम नहीं, मतलब एन ऑक्जाइम, ठीक है, एक ऑक्जाइम। समझ में आ गया। सारे डेरिवेटिव का ऐसा ही रिएक्शन है। हाइड्रोजन बस इसको रिमूव कर दो, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें समझने वाली बात कोई नहीं, मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से डिस्कशन कर दिया था। बस फिनाइल हाइड्रोजन, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन क्या रहेगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, बात वही है, ठीक है। क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगा हमें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। आज के क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।